हेलो गाइस। मैं आपके लिए ना एक ड्रोन सीरीज ला रहा हूँ। ठीक है। आज की मेरी पहली वीडियो रहेगी उस सीरीज में। बेसिकली मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको पार्ट्स कौन कौन से हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इस ड्रोन को बनाने के लिए। ठीक है। जो भी मैं पार्ट बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं है और किसी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी और भी चीज़ का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करके आप बनाना। सबसे पहले हमें ड्रोन बनाने के लिए जरूरत होगी एक ट्रांसमीटर रिसीवर की। मैं यहाँ पे हॉट आरसी का ट्रांसमीटर रिसीवर यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। मैं यहाँ पे 11 ट्रांसमीटर रिसीवर यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये मेरा 10 चैनल्स का ट्रांसमीटर रिसीवर आता है। ठीक है ना। PWM सिग्नल्स होते हैं इसके। ठीक है। रेंज इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की होती है। पावर 120 मिलियन। ठीक है। ये लगभग आपको पड़ता है 3300 रुपये का। ठीक है ना। 3300 3400 रुपये हम कह सकते हैं उसको। ठीक है। फिलहाल मैं उसको यूज कर रहा हूँ अपना ड्रोन बनाने के लिए। ठीक है। एक सेकंड। इसको हम एक कार्ड कर ले रहे हैं। दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें, एक आर्डिनो की जरूरत पड़ेगी। आर्डिनो आर्डिनो हम ये वाला आर्डिनो यूज करेंगे। ठीक है। ये मेरा आर्डिनो प्रो मिनी है। बेसिकली मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लाइट वेट है। सबसे ज्यादा लाइट वेट आर्डिनो जो है वो मेरा ये है। ठीक है। इसमें मुझे एक जरूरत पड़ेगी FTDI की, जैसे कि इसमें कोड अपलोड हो सकता है। ठीक है ना। तो एक FTDI भी ले लेते हैं। आर्डिनो प्रो मिनी के 1 मिनट में आपको पहले बता देता हूँ आपको किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आर्डिनो नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नैनो ले रहे हैं तो याद रखिएगा दो चीज होगा। एक तो सबसे पहले अनसोल्डर्ड लिएगा, मतलब बिना सोल्डर्ड पिन के, क्योंकि हमें लाइट वेट चाहिए, जिससे कि अगर सोल्डर्ड होगा तो हमारा वेट बढ़ जाता है। ठीक है। वेट बढ़ जाएगा तो हमारा ड्रोन बहुत ही मतलब ऊपर फ्लाई नहीं कर पाएगा। जिससे कि हमें वेट थोड़ा कम वाला चाहिए। अब याद रखिएगा ये बी टाइप का पोर्ट है। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइक्रो USB पोर्ट ले लीजिए या टाइप सी पोर्ट ले लीजिए। ठीक है ना। वो भी लगभग सेम रुपीज का मिलेगा आपको। ठीक है। इस पे अगर अवेलेबल ना हो तो यू कैन गो और मेकर बाजार डायरेक्टली। देखिए आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे है अवेलेबल विदाउट, याद रखिएगा, विद अनसोल्डर्ड पिन का ये है। ठीक है। ये लगभग 300 रुपये का अवेलेबल है। ये वाला ले सकते हैं आप। ठीक है। अब मैं कह रहा था अगर आपको ESP32 बेस्ड बनाना है, पहला आर्डिनो का इस्तेमाल ही नहीं करना आपको, तो ESP30 ले सकते हैं सुपर वेरी रोड। चाओ बोर्ड भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। देख लेगा अगर आपको और कहीं सस्ता मिल रहा हो तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। ये वाला बोर्ड आता है ये। ठीक है। ये बहुत लाइट वेट होगा। ठीक है। और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको फिर ट्रांसमीटर रिसीवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये हो गया मेरा। ठीक है। अगली चीज आती है मोटर की। मैं यहाँ पे मोटर, देखिए मैं मिनी ड्रोन बनाने वाला हूँ तो इसलिए मैं मोटर कोलेस मोटर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाली मोटर इस्तेमाल करूंगा। ये मेरी लगभग 7 mm की मोटर है। ठीक है। CW और CCW, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। ये मेरी 7 mm की मोटर है, लगभग 180 रुपये की पड़ेगी आपको। ठीक। इसको ऐड करो। ठीक है। अब आती है बात बैटरी की। बैटरी मैं यहाँ पे लिपो बैटरी इस्तेमाल करूंगा, 800 mAh। मैं आपको दिखाने के बाद ये सब चीजें खुद ऑर्डर कर दूंगा।
हाँ 1800 mAh की है ये, तो फिर मैं 800 mAh की इस्तेमाल करूंगा अपने उसको, ठीक है ना, याली इस्तेमाल करूंगा अपने उसमें, ठीक है। ये लगभग आपको पड़ेगी 350 335 रुपये के करीब की, ठीक है। अब हो गया हमारा, देखिए बैटरी भी हो गई, मोटर भी हो गई, ट्रांसमीटर रिसीवर भी हो गए। एक माइक्रो कंट्रोलर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम आर्डिनो मिनी का इस्तेमाल करेंगे, या नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, या ESP32H3 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ESP32 देवकिट नॉर्मल ESP32 बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए ये सब मेरी 3.7 वोल्ट है, बट मुझे ना 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि मैं हॉट आरसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें मेरी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं एक बूस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना, छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला। ये बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला थोड़ा सा भारी होता है, मैं सबसे छोटा वाला इस्तेमाल करूंगा, वो लगभग 30 रुपए के करीब का आता है मेरा, शायद अभी अवेलेबल है। ये रहा, मैं इस वाले बूस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये आप तो एक जरा से ध्यान से देखिए, ए और बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये दोनों अभी आपस में सोल्डर्ड है। दैट मीन्स अभी मैं जब इसमें इनपुट सप्लाई दूंगा ना, तो मुझे आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसकी दूसरी वाली इमेज में मुझे दे रखा होगा, ठीक है। जब दोनों सोल्डर्ड होते हैं तो 12 वोल्ट मिलता है, बट मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो मुझे इन दोनों को अनसोल्डर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को अनसोल्डर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये आपस में जुड़े ना रहे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपस में जुड़े हुए नहीं है, तब वो मुझे 5 वोल्ट देगा, ठीक है। आपस में जब जुड़े हुए नहीं होंगे तब मुझे 5 वोल्ट मिलेगा, वरना अभी जुड़े हुए हैं तो 12 वोल्ट मिलेगा। मुझे 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए मैं आपस में ये जो जुड़े हुए हैं उनको अनसोल्डर्ड कर दूँ, जिससे कि मैं ना 5 वोल्ट ले पाऊंगा इससे, ठीक है। इसको भी ऐड टू कार्ड कर लेंगे। एक बैटरी ऐड टू कार्ड नहीं हुई है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, वो भी मैं मंगा लूंगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है, बात आती है लाइक, हाँ, एक बात आती है हमारी एमपीयू की। एमपीयू 6050 का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, गैरो सेंसर एक्सट्रीमीटर गैरो सेंसर, ये है मेरा, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल और डुप्लीकेट में दो अंतर आपको पता चल जाएंगे। ओरिजिनल की आईसी बड़ी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, इसकी आईसी बड़ी है, इसकी आईसी छोटी है, डुप्लीकेट है ये। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा ओरिजिनल वाला ही बाय करिएगा, जिसकी आईसी बड़ी है, ठीक है। इसको अब देखिए हमारे पास सारी चीजें ऐड हो गई है, लिविंग बेस। अब बेस देखिए आप नॉर्मल किसी से भी मंगवा सकते हैं, चाहे देखिए आप ये वाला बेस भी मंगा सकते हैं, ये बेस भी बिल्कुल सही है, हल्का सा मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाले बेस को अपने हिसाब से, या आप चाहे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी बेस कर सकते हैं, 3D प्रिंट करवा लेगा, या तो एक काम करिएगा खुद बना के जो 3D प्रिंट करता हूँ उनसे प्रिंट करवा लिएगा, ठीक है, ऑनलाइन। या वरना ये बना हुआ बेस है, ये वाला बेस इस्तेमाल कर सकता है। मैं भी कुछ ऐसे ही बेस इस्तेमाल करने वाला हूँ, यही वाला है शायद बेस मैंने जो मंगाया है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वाला बेस इसलिए मंगाया क्योंकि देख रहे हैं ना, प्रोपेलर्स गार्ड लगे हुए हैं इसमें, जिससे कि प्रोपेलर्स जल्दी बच जाएंगे, वरना जो भी टेस्ट ड्राइव करेंगे हम इसकी, अ, उसकी वजह से ना प्रोपेलर्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। अब देखिए जो बिगिनर होंगे ड्रोन, जिनको फ्लाई करना नहीं आता होगा, आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, हॉट आरसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको एफएमएस केबल लेनी पड़ेगी। एफएमएस केबल बेसिकली इन्हीं सब चीजों के लिए यूज की जाती है, ये वाली आती है ये मेरी, ठीक है। और कहीं आपको अवेलेबल भी नहीं मिलेगी, ठीक है, और किसी फर्जी वेबसाइट से मत मंगाइएगा, फर्स्ट जाएंगे वरना, ठीक है। ये आती है मेरे एफएमएस केबल, बेसिकली हॉट आरसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यही वाली केबल का इस्तेमाल करना होगा, ये वाली दोनों मेरी फ्लाई स्काई वगैरह के ट्रांसमीटर्स के लिए यूज होती है, बट मैं सबसे सस्ता ट्रांसमीटर अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 10 चैनल स्काई मेरे वो ट्रांसमीटर। फिलहाल मैं इसको अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल से कनेक्ट करके ड्रोन उड़ाना सीख सकता हूँ, ठीक है ना। आता है एफपीवी ड्रोन सिमुलेटर आता है एक, ठीक है, जिससे कि मैं ड्रोन उड़ाना सीख सकता हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर है मेरा पूरा। और प्लेन्स का भी सिमिलरली प्लेन्स का भी आता है, प्लेन उड़ाना भी मैं इससे सीख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे सारे हो चुके हैं, मुझे जो जो करना है, ठीक है। फिलहाल ये 3 चीजें ऑर्डर करनी है आपको।
इनमें से अभी देखिए, आप ESP32 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिएगा आप। ठीक है। अब देखिए, आप अगर रोबू से मंगवाएंगे ना, आपको 100 रुपीज पे 1 रुपीज का 1 रुपीज का रोबू पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 4500 का हुआ है। तो ये समझ लीजिए आपको 43 रोबू पॉइंट मिल जाएंगे, 43 44। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 43 पॉइंट, दैट मीन आपको 43 पॉइंट आपके नेक्स्ट ऑर्डर में जब भी आप यहीं से कुछ मंगाएंगे, तब आप रोबू पॉइंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करने के बाद आपके इतने पैसे कम हो जाएंगे। कितने पैसे? ये जितने पॉइंट्स है उतने पैसे कम हो जाएंगे। देखिए, मैं तो यहाँ पे ये ऐड कर रखा था, बट ये यहाँ पे शायद चले गए। देखिए, ट्रांसमीटर रिसीवर हो गया मेरा। ठीक है, एक उसकी केबल हो गई FMS। ठीक है, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। एक मैं आपको सिखाऊंगा अभी बेसिकली। ठीक है, ये प्रो मिनी आर्डिनो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मोटर्स चाहिए होंगी मुझे। ये आ गई मेरी मोटर्स चार। ठीक है, पुललेस मोटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी 7 mm की मोटर होगी। ठीक है, और एक आ गया बूस्ट मॉड्यूल, सबसे स्मॉलेस्ट बूस्ट मॉड्यूल, क्योंकि वेट मुझे कम से कम लगता है। ठीक है, देखिए हॉट आरसी का रिसीवर का वेट बहुत कम होता है, लगभग 4 से 5 ग्राम होता है। ठीक है, और नॉर्मल भी अगर आप फ्लाई स्काई का लेंगे तो उसका भी लगभग 6 ग्राम के करीब का होता है। अगर आपके पास फ्लाई स्काई का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, बैटरी और है मेरी 350 रुपए के करीब की। ठीक है, एक ही MPU है। इसका भी वेट लगभग 2 ग्राम के करीब का होता है। याद रखिएगा, अभी सब कंपोनेंट बिना सोल्डर्ड ही रखिएगा। ठीक है, हम सोल्डर डायरेक्ट वायर सोल्डर करेंगे, हेडर पिन सोल्डर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें फीमेल हेडर पिन भी लगानी पड़ेगी, जिससे कि वेट बढ़ जाएगा हमारा। तो मैं वेट बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अनसोल्डर्ड ही इस्तेमाल करूंगा। डायरेक्ट मैं वायर्स कनेक्ट करूंगा, इसमें बेसिकली 4 ही वायर कनेक्ट होंगे हमारे। एक तो VCC ग्राउंड, HDA डेटा वाली, और SCL क्लॉक वाली, हार्ड एलो से डायरेक्ट कनेक्ट होगी। ठीक है, बेसिकली हमने सारे कंपोनेंट्स ले लिए जितने भी थे। तो, ये सब मेरा ऑर्डर मैंने प्लेस कर रखा है, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आते ही मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मैंने मंगाया था। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आप बेसिकली और भी किसी साइट से लेना चाहो और किसी साइट से ले सकते हो, बस ध्यान रखिएगा ओरिजिनल साइट से लीजिएगा, क्योंकि ये सब कंपोनेंट महंगे होते हैं, बेफालतू में फ्रॉड हो जाएगा, और प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ता है मोस्टली। प्रीपेड ऑर्डर से आपके पैसे भी बच जाते हैं। और देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ की वेबसाइट है, ये सब रियल है। मैंने खुद इन्हीं से मंगवाया है। ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें रह गई अभी। ठीक है, देखिए ना, ये क्या कहते हैं, आर्डिनो से डायरेक्ट मोटर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे ना एक ESC की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं ESC यहाँ पे खुद बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ESC बनाऊंगा। ए ओ पता नहीं वीडियो को आगे पॉज हो गई। मैं आपको जैसे ये बता रहा था, एक तो SS14 का डायोड मंगवा लिएगा। 20 पीस का पैकेट है, 35 रुपए के करीब का पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, SS14 ही मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पता नहीं वीडियो कुछ बहुत पॉज हो गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, 10K SMD रजिस्टर लेना है आपको। 0805 पैकेज है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ESC बनाने के लिए। ठीक है, ये तो 100 ओम का है, आप 10K का लिए लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, 0805 पैकेजिंग का इस्तेमाल करना है आपको। 10K का ले लीजिएगा। ठीक है, लगभग 12 20 रुपए के करीब का पड़ेगा, वो भी आपको 20 पीस का। ठीक है, रोबू से मंगा लिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SS14 हो गया। और मॉसफेट आप मंगवा लिएगा। मैं मॉसफेट के बारे में यही कह रहा था, बेसिकली आप मॉसफेट ना थोड़े से ज्यादा मंगवा लिएगा। उस पर मॉसफेट अवेलेबल नहीं है वो। अ, ये देखिए, ये वाले मॉसफेट मंगवा लिएगा, और थोड़े से एक्स्ट्रा पीस मंगवा लिएगा। ठीक है ना, 4 पीस हो सकता है, आपके टेल वेल जल जाए या टेल टूट जाए शोल्डर करते हुए। ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, और रजिस्टर सबसे ज्यादा छोटा होगा, तो ध्यान रखिएगा शोल्डर करते हुए टाइम। ठीक है, मैं आपको कनेक्शन डायग्राम दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, और मैं आपको फिर शोल्डर कर
ये तो नहीं दिखाऊंगा खैर, क्योंकि टाइम लगता है उसको काफी। मैं आपको फोल्डर करने के बाद दिखा दूंगा कि कैसे मैंने मंगाया। ठीक है, ये टोटल आप 10 पीस मंगवा लिएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा महंगे भी नहीं है, तो 10 पीस भी मंगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से मैं अपना मोटर को डायरेक्ट से इसके साथ कनेक्ट करके अपने माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो कंट्रोलर से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। देखिए सारी चीजें हो गई है, एक तो मेरा हो गया माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये ऐड कर लेगा आप दोनों। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ट्रांसमीटर रिसीवर हो गया, बैटरी हो गई, मोटर हो गया, AO3400 मॉसफेट हो गए 10 पीस, SMD रजिस्टर का पैकेट हो गया 0805 10K का, और SS14 डायोड हो गया। ठीक है, और वो मिनी बूस्ट मॉड्यूल हो गया। और थोड़े से आप मंगा लिएगा, चाहे कनेक्टर्स वगैरह या जंपर वायर्स वगैरह आप लोग मंगा लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा, वो आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं जितने भी आपको जरूरत है, या जिस भी चीज़ की आपकी जरूरत है। ठीक है, और मैं बैटरी याद रखिएगा, लिप्पो बैटरी 800 mAh की इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वेट भी थोड़ा सा मैनेज आउट करना है, तो मैं 800 mAh की इस्तेमाल करूंगा, और एक 500 mAh की और मंगा दूंगा लाइट वेट। ठीक है ना, देख लेंगे कि किससे फ्लाई कर पा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा फ्लाई टाइम बहुत कम होगा। अगर मैं 800 mAh की इस्तेमाल करूंगा तो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट मुझे फ्लाई टाइम देगा, और 500 mAh की लगभग 4 से 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि मोटर कंज्यूम ज़्यादा करेगी, और मोटर से भी ज़्यादा हमारा ये, क्योंकि 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, उसके हिसाब से कंजप्शन नहीं बढ़ता है, रिसीवर का भी इस्तेमाल करने के लिए। हॉट आरसी में मेरे डबल ए सेल डलेंगे 4, वो भी मंगा लिएगा आप। ठीक है, और FMS केबल मत भूलिएगा, CA के लिए FMS केबल मंगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, गुड बाय। बाय बाय।